Hello, loves. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि फॉर अनमैरिड्स या सिंगल्स स्पेशल कि गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए अबाउट योर मैरिज. ठीक है. सो आपको यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं. ओके, आपका जो ऑफिशियल नेम है जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर होता है उसका नेम, उस नेम का इनिशियल. ओके, फर्स्ट इनिशियल. सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है. जो लोग इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करते हो आपके लिए दो बटरफ्लाइज हैं प्यारे से. एंड दिस इज़ पाइल नंबर 1 ब्लू एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 ग्रीन वन. ओके, मैं ऐसे भी दिखा देती हूँ आपको. पाइल 1 ब्लू वन, पाइल 2 ग्रीन बटरफ्लाई. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको जो है वो चूज़ कर लो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. योर टाइम स्टैम्प्स आर गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू देयर. हेलो ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 1, आपने फर्स्ट नंबर की पाइल चूज़ करी थी. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस. सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू. So you have got 10 of air. First of all, 10 of air. क्या मैसेज है यहाँ पर गॉड की ओर से? 7 of earth. ओके, गॉड का मैसेज क्या है आपकी मैरिज के लिए? किंग ऑफ फायर. जी, सबसे पहला मैसेज जो गॉड का है आपके लिए दैट इज़ अबाउट के आपकी एक सिचुएशन है स्पेसिफिक जो कि है रिलेटेड टू योर डिफ़िकल्टीज़. ठीक है, आपका एक फ़ेज़ था जो डिफ़िकल्टीज़ का फ़ेज़ था. आपको पता है उसके बारे में वो क्या था. वो हो रहा है ख़त्म. ठीक है, और आप एक एडिक्शन से रिकवर करोगे. पता नहीं अभी क्या एडिक्शन है. मे बी नेगेटिव थॉट्स की, मे बी किसी और की सोचों की, या फिर सोशल मीडिया या टाइम वेस्ट. कुछ भी आपकी एडिक्शन है, वो एडिक्शन से आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. दूसरा मैसेज है गॉड का कि एक स्टिल चीज़ थी ना, एक कुछ चीज़ थी दैट वाज अ डिले इन योर लाइफ. वो हिले नहीं रही थी, ना आगे जा रही थी ना पीछे जा रही थी. वो सिचुएशन यू वर स्टक. ठीक है, वो चीज़ सबसे पहले मुझे दिख रही है कि दैट इज़ गोइंग टू एंड हियर. ओके, यहाँ पर मुझे दिखता है कि कोई चीज़ आपने कुछ ऐसी चीज़ करी थी कि जो कि ना आप चाहते थे कि मेरे फ्यूचर में ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो, मेरे फ्यूचर में काम आए. जैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते, चाहे वो कोई रिलेशनशिप था या चाहे वो कोई करियर का आपकी कोई चीज़ था. आपको पता है वो, लेकिन मे बी आपने वो चीज़ छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ आपको उससे कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई ये कुछ होगा इसका. ठीक है, वो चीज़ किंग ऑफ फायर, वो चीज़ अब पेस पकड़ने वाली है, वो स्पीड पकड़ने वाली है, पावर पकड़ने वाली है. ठीक है, तो आई बिलीव पाइल नंबर 1 सबसे पहला तो आपको ये मैसेज था गॉड का कि लिटरली आपने दिल नहीं छोड़ना. ठीक है, अपने दिल नहीं हारना, अपनी हिम्मत नहीं हारनी. क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही बिग न्यू गोल्स लाइफ के ना, न्यू गोल्स, न्यू दिस इज़ न्यू वे. एक नया गोल है आपके लिए. ओके, सो यू कैन सी हियर कि क्या सिचुएशन है. आपको पता होगा कि आपने किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करी थी, चाहे अपने टाइम की, चाहे अपने पैसे की, या चाहे अपने इमोशंस की. सो वो चीज़ लिटरली गोइंग टू गेट एम्पावर्ड. लवर्स, एक और मैसेज है गॉड का दैट इज़ अबाउट योर लव लाइफ. ठीक है, लवर्स कार्ड है 6 नंबर. मोहब्बत का, प्यार का, प्रेम का. दूसरा ये यूनियन होती है, शादी होती है. ठीक है, और स्पेशली अगर आपके पार्टनर को आप में अट्रैक्शन नहीं है,
किसी किस्म की भी, तो दैट इज़ गोइंग टू डेवलप। वो बहुत ज़्यादा बेताब बेचैन हो सकता है, ठीक है। इवन इफ़ यू आर सिंगल, स्टिल आई बिलीव कि मतलब आपके जो भी पार्टनर हैं, फ्यूचर पार्टनर, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। दिस इज़ यू सी आर्कएंजल राफेल, बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है, ठीक है। और बहुत ही ऑल्सो समबडी सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ इश्यूज़, मे बी हार्मोनल इम्बैलेंस या हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, या मे बी कोई डिजीज़ भी हो सकती है। यू आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दैट, ठीक है। ये है गॉड का आपको डायरेक्ट मैसेज। गॉड का आपको मैसेज है कि गॉड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना कि शायद आपको खुद भी नहीं उतनी समझ, या आप कभी भी नहीं जान पाओगे गॉड के प्यार को आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी गॉड आपके लिए करने वाले हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी, न्यू पैशन, न्यू ग्रोथ, न्यू पोटेंशियल। और मुझे लगता है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि जिसके लिए या तो आप बहुत देर से एक्साइटेड थे, या फिर आप जिसे बोलते हैं ना कि जिसका आपको बहुत शौक़ था कुछ करने का, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, कि जब उसकी न्यूज़ आपको आएगी आप इतने एक्साइटेड हो जाओगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ। लिटरली दिस इज़ लाइफ चेंजिंग दैट काइंड ऑफ मोमेंट, सही है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है हर्मिट। दूसरी बात है कि गाइस, पाइल नंबर 1, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी जिसका आपको समझ, अगर मतलब खुद को परखो, खुद को देखो मेरे में क्या कमी है, ठीक है। आप सिंगल हो, ठीक है, आप अनमैरिड हो, ठीक है, इट इज़ योर टाइम, या आपके लिए वो समय है कि जिसमें आपके पास एक गोल्डन पीरियड है, ठीक है। एक दफ़ा आप शादी हो गई, एक दफ़ा आप रिलेशनशिप में आ गए ना, तो फिर आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। आप खुद पे वर्क कर सकते हो, आप खुद पे काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत फ्री हो, यू आर सो लिटरली यू हैव गॉट एवरीथिंग, राइट। यूनिटी, देखा। चलो, हर्मिट के बाद यू कैन सी द यूनिटी। तो बेशक अभी आप हर्मिट सिचुएशन में हो, अकेले हो, तन्हा हो, राइट, यूनिटी इज़ कमिंग। तो आई डोंट थिंक सो आपके पास इतना ज़्यादा समय है सिंगल, ठीक है। सो ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हो कि जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं, वहाँ पर हो सकता है आपको आपका पार्टनर भी मिल जाए, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर दिस कनेक्शन पाइल नंबर 1। तो दिस यूनिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में। ये तन्हाई को, अकेलेपन को और लोनलीनेस को ख़त्म करेगी, जो कि आ रही है जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जस्ट यू सी 9 ऑफ फायर। सो आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, ठीक है, ठीक है। ये समय है, मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप तन्हा हो, आपको नहीं पता क्या करना है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हो वो जैसे कहते हैं, मतलब आप दिल छोड़ दो, ठीक है, या पॉजिटिव ही ना रहो। ये जो सच्चाई है ज़माने की, जीवन की, कि आप तन्हा हो, आपके पास कोई है नहीं, ये आपको इस तरह से कहीं ना तोड़ दे कि आप उस फ्यूचर पे बिलीव करना छोड़ दो। ये चीज़ कभी मत करना, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि व्हाट इज़ कमिंग एग्जैक्टली, क्वीन ऑफ अर्थ। लिटरली यू सी यू आर गोइंग टू बी रिच वाइफ, ये बता दूँ मैं आपको, बिकॉज क्वीन इज़ यू सी क्वीन इज़ वाइफ, ओके। एंड क्वीन ऑफ अर्थ इज़ द वन जिसके पास आप खुद का करियर और फैमिली दोनों होते हैं। एंड शी इज़ द ओनली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ अर्थ भी जिसे बोलते हैं। शी इज़ द ओनली क्वीन सारी क्वींस में से कि जो अपना घर और अपना करियर दोनों संभालती है, और बड़े अच्छे तरीके से संभालती है, ठीक है। अदरवाइज़ जो बाकी की क्वींस हैं, यू सी कुछ क्वींस ऐसी होती है जो सिर्फ फैमिली एंड हस्बैंड ये सब चीज़ें हों, या फिर बिल्कुल ही कुछ करियर्स की तरफ होती हैं। बट शी इज़ द वन कि जिसके पास दोनों चीज़ें होती हैं और वो संभाल लेती हैं। शी इज़ दी मल्टी टैलेंटेड वुमन, राइट। सो वेरी सेंसिबल अप्रोच,
7 ऑफ वाटर भी, एक नहीं, एक से भाई आपका इवन इफ अगर आपको रिश्ते की भी कमी है, या आपको लगता है कि मेरे लिए रिश्ता नहीं आ रहा, या जो आ रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, या इसी प्रॉपर ये लोग कमिटमेंट नहीं करते, तो आई कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पर यू नीड टू रिसर्च। ओके, दूसरी बात यह है कि आपके पास एक नहीं, आपके पास 7 ऑप्शन होंगे। लिटरली दिस कार्ड डिक्लेयर्स अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ अबाउट चेंजिंग योर वाइब्रेशन। ठीक है, अगर आपने खुद की वाइब्रेशन चेंज ना करी तो बहुत मुश्किल है कि आपके लिए कोई पॉजिटिविटी आ रहा है। क्वीन ऑफ एयर, दिस क्वीन इज लिटरली क्वीन ऑफ ब्रेन, क्वीन ऑफ माइंड, स्किल्स, टैलेंट्स, करियर। ओके, सो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ 110% यहाँ पे दिख रहा है कि लिटरली आप बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन पहले तो हासिल करोगे, इवन इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर सम एग्ज़ाम, सम कम्पटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, या आप कोई भी लिटरली कुछ क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, पहले तो नंबर पे आप वो करोगे और उस पर आपका काफ़ी अच्छा पोजीशन आने का, काफ़ी अच्छा ग्रेड या जो भी है परसेंटेज जो भी होती है आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिखता है पाइल नंबर 1 की मे बी शादी से पहले आप करियर की बहुत बुलंदी पर जाओगे। 110% ये चांसेस है। और आई थिंक शादी के बाद तो और भी लिटरली यू आर गोइंग टू बी वेरी, एक तो बिजी, 8 ऑफ अर्थ, ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, आप काम करने रुकोगे नहीं शादी के बाद भी अपना जो है। ठीक है, भी यहाँ पे सोलमेट की वाइब है, 2 ऑफ कप्स। सो यू सी, आपको एक बात बताऊँ पाइल नंबर 1, ये जो आपका है ना करियर की तरफ आपका जर्नी, उसी में आपको ये आपका पार्टनर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन मुझे होता दिख रहा है, यहाँ पे एक डीप लव, मैरिज, कम्युनिकेशन की बात है। और आई थिंक मैं ये नहीं बोल रही कि आप करियर के टॉप पे होगे जब आपको ये मिलेगा, शुरुआत में भी हो सकता है, बट दैट इज़ गोइंग टू बी दैट अ जर्नी। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको जो गाइड कर रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रही है कि आपको पहले अपने करियर की तरफ चलो, उस रास्ते पर तो चलो। अगर आप उस रास्ते पे हो ही नहीं तो वो रास्ते में खड़ा हुआ इंसान आपको कैसे मिलेगा वहाँ। ये आपका करियर, आपकी जॉब, इवन इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, मतलब अगर आप जॉब नहीं करते, या कुछ लोगों को अलाउड नहीं होता घर से, या कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती है जो भी, स्टिल वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी सेल्फ हीलिंग पर, माइंड हीलिंग पर, ठीक है, वर्क करो। सेल्फ लव, करियर भी एक सेल्फ लव की फॉर्म है। ठीक है, अगर आप करियर की उसमें जर्नी में नहीं हो, स्टिल लव योर सेल्फ। किसी की बातों पर मत फजूल ध्यान दो, खुद की हेल्थ, माइंड, बॉडी, लुक्स, ब्यूटी, स्किन, बाल, यूजी और भी इतनी यहाँ चीज़ें होती हैं खुद पे ध्यान देने वाली। ठीक है, अपनी ड्रेसिंग, साफ़ कपड़े पहनो, यूसी टेक बाथ एटलीस्ट, मतलब डेली, अगर आप नहीं, यूसी एवरी अल्टरनेटिव डे, जैसे आपको सूट करता है। ठीक है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, लिटरली जंक फूड मत खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ही ज़्यादा इसका जो है वो करो यूज़। ठीक है, सो मुझे दिखता है कि इस जर्नी पर आपको आपका पार्टनर मिलेगा। मैं एक्चुअली आपको उस रास्ते पे भेजना चाह रही हूँ जहाँ पे मिलना है आपको। आप उस रास्ते पे ही नहीं हो, कैसे मिलेगा? खुद कॉमन सेंस की भी है ना ये बात थोड़ी सी। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। गॉड का और क्या मैसेज है आपके लिए? गॉड का क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 लोगों के लिए? मिस्टिसिज्म, हाँ, एक तो ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अगर हो तो वेल एंड गुड, इवन इफ़ यू आर नॉट, तो आपको जो भी रिलीजन है उसको फॉलो करें आप। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई दिखावा करने की ज़रूरत है। मैं ये करती हूँ, मैं इतनी देर जो है ये पर पूजा करती हूँ, मैं इतनी देर ये किया वो किया, मैं इतनी वो है वो नमाज़ पढ़ती हूँ। नो, डोंट डू लाइक दैट, राइट? छुप के, मतलब लिटरली बताए बगैर लोगों को, दुनिया को, और आप हो और आपके गॉड हो, एंड दैट्स इट। ओके,
यू कैन सी दिस गर्ल, जिस तरह से इसने अपने आप को कवर अप किया हुआ है, राइट। सो जितना आप किसी लोगों की दुनिया की नज़रों से बच के करोगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए ये सब चीज़ें, ओके। और ये देखो गॉड का मैसेज क्या है कि फेथ रखो, फेथ रखो, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट दिस, यू सी, ये जो है ख़जाना सा बना हुआ है, डायमंड्स हैं, आपको एक ना एक दिन ये ज़रूर मिलेगा। यू विल फाइंड दिस वे, ओके, दिस इज़ यू। ये जो लाइट कलर की बालों वाली लड़की है, दिस इज़ यू, राइट। सो आपको आपका जो भी गोल है वो ज़रूर मिलेगा, इवन इफ इट्स सोलमेट, जो भी है। सो ग्रीफ, गम को दिल पे मत लगाओ, कुछ खोया है। आई बिलीव पाइल नंबर 1, आई थिंक किसी का अपना कोई बच्चा खोया है, या कोई पेट है, या अपना करीबी रिश्तेदार कोई रिलेटिव खोया है, राइट। डू नॉट, मैं ये नहीं कहती गम ना करो, मतलब ऑब्वियसली इट इज़ नेचुरल, लेकिन एटलीस्ट उसमें से, उस ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश तो करो, ठीक है। परफेक्शन इन अबंडेंस, सो आई बिलीव पाइल 1 बहुत ही पैसा है आपकी किस्मत में, आपको पहले बता भी चुकी हूँ करियर के उसमें, लेकिन वैसे भी बता रही हूँ कि लिटरली यू आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, ओके। सो पैशन है, बी पैशनेट अबाउट योर सेल्फ, गॉड ऐसे ही बोल रहे हैं, रिलीज नेगेटिव थाट्स एज सून एज पॉसिबल, एसएप, ठीक है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। डेस्टिनी, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, किस्मत को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल, सॉरी टू से, बट इट्स ऑल योर लेजीनेस, इट्स ऑल योर प्रोक्रेस्टिनेशन, कि जिसने आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी अबंडेंस, सोलमेट, ये सब चीज़ें ब्लॉक कर रखी हैं, ठीक है। तो इसमें किसी का नहीं है वो, इसमें सारा कुछ जो है ना मोस्टली हमारा अपना ही किया धरा जिसे बोलते हैं ना, है, राइट। So I just want to see some charms for you, pile number 1. What's coming for you? Okay. So charms में सबसे पहले है आपके पास वन. This is the loyal partner. Okay. मुझे ये भी दिख रही है रिंग, कमिटमेंट, मैरिज. सो यू क्वाइट लकी, पाइल नंबर 1. ऑल्सो दिस इज़ कैट स्पिरिट, जो कि मिस्टीरियस वाइब्स को वो ज़ाहिर करती है, ठीक है। कुछ मिस्टीरियस होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, जो कि बिल्कुल ही आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था. ईगल स्पिरिट, एक तो है कि ग्रैब योर गोल्स, ठीक है, आपका जो भी गोल सामने रखा है आपको पता है, ग्रैब इट, जस्ट लिटरली ग्रैब इट, इसको मत जाने देना. लक आपको फेवर करेगी क्योंकि यहाँ यूनिकॉर्न है, जैसे यहाँ पे आउल स्पिरिट है, यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है, एलिफेंट एंड दी गोट. तो आई थिंक पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी ऐसी है कि यू नीड सपोर्ट. आई थिंक किसी की सपोर्ट की आपको ज़रूरत है और वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है. दूसरी बात है कि पाइल नंबर 1, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेटिंग अ मैरिज प्रपोजल वेरी सून, सही है. और ये जो मैरिज प्रपोजल है दैट इज़ अबाउट, या तो कोई अननोन हो सकता है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ईगल स्पिरिट, आई बिलीव समबडी इज कीपिंग एन आई ऑन यू, कुछ चाहता है आपसे शादी करना या ऐसे बात चलाना मैरिज की, ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1. सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय. सो हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी माय बीवी व्हाट कम्स अप फॉर यू. गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए, लेट्स सी. सो पाइल नंबर 2, गॉड का मैसेज अभी सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून. ओ माय गॉड, लेट मी एक्सप्लेन लेटर. पेज ऑफ वाटर, 5 ऑफ एयर, ओके. सो यहाँ पर गॉड का सबसे पहले ये मैसेज है कि भी व्हील जो है दैट इज़ टर्निंग,
ठीक है, पॉजिटिव आउटकम है, पॉजिटिव सिचुएशन है, फॉर्चून आपकी साइड पर है, किस्मत आपकी साइड पर है। ठीक है, और ना सिर्फ साइड पर है, आई लिटरली कैन सी कि जब ये व्हील ये जब घूमता है ना, तो ये आपका पूरा का पूरा, जिसे बोलते हैं ना काया पलट देना, या जिसे बोलते हैं कि पूरी आपकी डेस्टिनी बिल्कुल, जिसे बोलते हैं ना फर्श से अर्श पर, वो वाला हिसाब होता है लिटरली, राइट। तो आप बिल्कुल ही रातों रात आसमान पर भी पहुंच सकते हो। मतलब आसमान पर, वो मतलब नहीं है मेरा, मतलब फेम के लिहाज से, सक्सेस के लिहाज से, ओके। सो यहाँ पर सिचुएशन है कि फॉर्चून आपको फेवर कर रहा है, ये गॉड ने आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ जिससे गॉड को थोड़ा सा आपसे कह लो कि गिला कह लो, या फिर गॉड इस चीज़ से थोड़ा सा खुश नहीं है आपसे, दैट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा आप एक तो दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हो जल्दी। ठीक है, इसी पे जो वाटर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो कि यहाँ तो अपना सब कुछ बता देते हो, अपनी जो भी आपकी चीज़ होती है वो सब कुछ, लिटरली यू आर द वन के जिसका किसी पेट में बात नहीं रहती इतनी जल्दी, या फिर कह लो कि लिटरली दिस थिंग यू हैव यू आर इंट्यूटिव। ठीक है, आपको बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं, आप लोगों को बता भी देती हो उसके बारे में, राइट, और बाद में पछताते हो कि भी मैंने ऐसा क्यों बता दिया, राइट। ये चीज़ मुझे दिख रही है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी बात ये कि 5 ऑफ एयर, आप देखो दूसरों की बातों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर लेना छोड़ दो। ठीक है, जितना जल्दी खुद पे काम इस पे कर लोगे उतना जल्दी आप फ़ायदे में रह जाओगे, अदरवाइज़ लोग आपको खा जाएंगे, ये मैं आपको पहली बात बता दूं। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत पावरफुल हैं आपके निस्बत, आपने खुद को कमज़ोर खुद रखा हुआ है, वीक खुद रखा हुआ है। सो दूसरी बात है कि 5 ऑफ एयर में भी आपके आसपास जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है आपके लिए, आप उनको जानते भी हैं, यू कैन डिफ्रेंशिएट, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। मे भी आपके पेरेंट्स लोगों ने कभी अवेयर किया हो, वार्न किया हो उनके बारे में, लेकिन आप उसको मतलब अटेंशन देने पे तैयार नहीं हो, क्योंकि आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, या आप किसी की खातिर अपने पेरेंट्स से लड़ते हो, कि कोई आपका दोस्त है, मुझे नहीं पता, बॉयफ्रेंड है, कोई दोस्त है आपकी, या कोई रिलेटिव है, या जो भी सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, डोंट डू दैट। ये इंसान की इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं है, और उसकी निशानी ये है कि आपके आई थिंक पेरेंट्स या जो भी आपके अच्छे हैं लोग, वो या बेस्ट फ्रेंड्स, वो आपको मना करते हैं उनसे बात करने से। सो लेट्स सी मोर नाइट ऑफ एयर। ओके, लव लाइफ की तरफ आते हैं। 2 ऑफ एयर एंड एम्परर। फाइल नंबर 2, आई थिंक आपकी लव लाइफ ऐसी रहेगी कि आप किसी के साथ जोड़ोगे, किसी के साथ आप कनेक्शन में आओगे। नाइट ऑफ एयर, मे बी दिस वुड बी, मे बी ये हो सकता है आपके टीनेज का ना कोई साथी हो, जब आप टीनेजर थे। ठीक है, तो ये तब आपको मिला था, मे बी हाई स्कूल क्रश भी हो सकता है, या जो भी सिचुएशन है। ठीक है, उस समय लिटरली आप दोनों अलहदा हो गए थे, या आपको क्लैरिटी नहीं थी, यहाँ पे यू नेवर वांटेड दैट रिलेशनशिप, इंटरेस्टेड नहीं थे, या हालात जो हैं वो फेवरेबल नहीं थे। लेकिन नाउ विद द एम्परर एनर्जी, लिटरली वो इंसान काफ़ी मतलब वो हो चुका हुआ है मैच्योर, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी। ओके, तो ना ये कनेक्शन ठीक है, अब ये पर्सन आपको मिलेगा, ये बंदा आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो चुका हुआ है, और ये बंदा काफ़ी कमिटेड भी है। ठीक है, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। तो पाइल नंबर 2, ये पर्सन बिजनेसमैन कोई हो सकता है, या एटलीस्ट मैनेजर पोस्ट पे तो कहीं नहीं गया ये, इतना इसका है एजुकेशन, या बोलो मतलब जॉब शॉप, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। 6 ऑफ वाटर, हाँ, अगैन मेमोरीज फ्रॉम योर पास्ट। ठीक है, आप दोनों की अच्छी मेमोरीज हैं, काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं। और 4 ऑफ अर्थ, आई थिंक पाइल नंबर 2, आई डोंट नो, आप मे बी आप कहते हो कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सिंगल हूँ सिंस बर्थ। सो
लिटरली जब आपको ये पर्सन मिलेगा तो आप जान जाओगे कि मैं इसको जानती ही हूँ, मैं इसको जानता हूँ पहले से। इवन इफ़ यू आर नॉट रिलेटेड रोमांटिकली इन द पास्ट, स्टिल आप इसको जानते हैं वैसे ही रैंडम, एज अ फ्रेंड, एज फैमिली फ्रेंड, या मे बी नेबर, ठीक है, या मे बी आपके घर के पास रहते हैं या एक दो गली छोड़ के रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्चून, दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप 2। मुझे दिखता है कि पर्सन रिच हो गया हुआ है। आई थिंक ये पहले रिच नहीं था, या इसके पास जॉब नहीं थी, ऐसे ही फिरता रहता था राइट, को सारी यही बातें करते थे, तुमने क्या करना है, तुमने ऐसे जो है अनएम्प्लॉयड रह जाना है, तुम्हें कहाँ से कमाओगे, ये सब सारे उसको बातें सुनाते थे। लेकिन अब इसने काफ़ी मेहनत करी और आई थिंक इसको लक ने फेवर किया। नाउ दिस पर्सन इज अर्निंग वेरी वेल। ये भी हो सकता है कि बाहर चला गया हो, ठीक है, बाहर की कंट्री में चला गया हो या ये शहर छोड़ के चला गया हो, ठीक है। चैरियट है यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्समैन है कोई, या सेलिब्रिटी भी हो सकता है, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, चाहे सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हो या फिर सी मेन स्ट्रीम मीडिया का जो है वो सेलिब्रिटी हो। लेकिन इस पर्सन ने काफ़ी रिकग्निशन हासिल करी है और ये बंदा काफ़ी फेमस भी है अब, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गो साइन है, ये कैंसर है, पाइसेस और लिब्रा एक्वेरियस है, जेमिनी। एयर साइन की तो बहुत एक्सट्रीम यहाँ पे वाइब है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। 10 ऑफ वाटर, यस, इसके साथ आपकी फैमिली वो फ्लरिश करेगी, आपकी फैमिली वो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिवॉर्डिंग फैमिली, ओके। आपकी इमोशनल नीड्स हो या आपकी मटेरियल नीड्स है, देयर आर गोना गेट मैट, ठीक है। ये बहुत ट्रस्ट वर्दी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ओके। दिस, ओ माय गॉश, 10 ऑफ अर्थ। ये पहले भी 1-2 दिन पहले जो मैंने रीडिंग करी थी उसमें भी दोनों इकट्ठे आ गए थे, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉश, दिस पर्सन, ये इंसान आपको फाइनेंशियली, आपको लव वाइज इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू, ठीक है। सो आई थिंक आपकी फाइनेंशियल लाइफ एज वेल एज आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है किंग ऑफ वाटर, ये पर्सन इतना रोमांटिक है, इतना लविंग है, ठीक है। और दूसरी ना जो सबसे मेन बात होती है किंग ऑफ कप्स की, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। जैसे आपने इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगी, जैसे शाहरुख खान नहीं है, ठीक है, मैं फिल्मी बात नहीं कर रही, लिटरली आई जस्ट वांट टू टेल हिम द कैरेक्टर या पर्सनालिटी वाइज, ठीक है। मे बी आप शाहरुख खान को ना इतना पसंद करते हो, लेकिन मैं पर्सनालिटी एग्जाम्पल कर रही हूँ। द वे ही इज़ रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स फीमेल्स, आपने देखा होगा, अक्सर आपने नोट करा होगा, बहुत रिस्पेक्टफुल है और रोमांटिक तो है ही है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होगा शाहरुख खान इज़ ऑल्सो वाटर साइन, स्कॉर्पियो, ही इज़ स्कॉर्पियो। सो अगैन ही इज़ एक्चुअल किंग ऑफ वाटर बेसिकली किंग ऑफ कप्स, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत ही रिस्पेक्टफुल, कल्चर्ड, मैनर्ड ये पर्सन भी वैसे होंगे, ओके। सो 2 फायर, यहाँ पर है आपके पास फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। ये है जी फ्यूचर प्लानिंग और एक न्यू पार्टनरशिप है। ये कार्ड जब आता है तो मैं 100% कन्फर्म करके देती हूँ कि आप 1 से 2 होने वाले हैं। दिस इज़ नॉट 1 पर्सन एनी मोर। सिंगल लाइफ इज़ ओवर, लिटरली सिंगल लाइफ इज़ ओवर। आप अपने पार्टनर को मिलोगे, आप अपने जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, फॉर हुएवर यू आर लुकिंग फॉर, यू आर गोइंग टू मीट दैम, ओके। ऑल्सो दिस इज़ रिन्यूअल। सो इस कनेक्शन में रिन्यूअल आ रहा है, इस कनेक्शन में एक न्यू डायरेक्शन आ रही है, ओके। सो दिस इज़ लिटरली 10 ऑफ फायर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं आपको पहले अवेयर कर दूँ। ग्रुप नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मे भी इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, या इसकी फैमिली में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर
आई थिंक ये काम ऐसा करता है कि इसको बहुत रिस्पॉन्सिबल स्पाउस चाहिए। इसके काम बहुत होते हैं, बता दूँ मैं आपको पहले, ठीक है। सो इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू वांट इट, तो यू आर देयर। सो लेट्स सी फ्रॉम ओरेकल गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए। Oh my god, this is yin and yang. Oops. This can be a twin flame, high level twin flame, या soulmate. ठीक है, बिल्कुल soulmate नहीं, this can be a twin flame. Also this is 22 number, you can see it 22. ठीक है, तो डिवाइन यूनियन, हाई लेवल यूनियन को ये इंडिकेट करता है। मेड फॉर ईच अदर कपल है, ये पहले मैं आपको बात बता दूँ, यू गाइज आर लिटरली मेड फॉर ईच अदर। Angel of love. Okay, so this is helping you. Angel of love आपके लिए मोहब्बत, प्रेम, प्यार लेके आ रहे हैं। और स्पेशली इफ़ यू आर वियरिंग समथिंग पिंक टुडे, पिंक का कोई भी शेड हो, डार्क, पेल, लाइट, बेबी पिंक, शॉकिंग पिंक, इवन मैरून, रेड भी इसकी इसी की शेड फैमिली है, या ऑरेंज में थोड़ा सा जाओ, आई बिलीव, राइट। दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर यू। और वो लोग जिन्होंने स्पेशली आज कपड़े चेंज करें, आज अभी भी फ्रेश, यहाँ पे लिटरली कुछ घंटे पहले यू चेंज योर क्लोथ्स फॉर नो रीज़न, ऐसे ही किए हैं, स्पेशली दिस मैसेज इज़ फॉर यू। सो मैजिशियन एंड द मिरर। पाइल नंबर 2, यहाँ पर बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, इस पर्सन की भी बैलेंस एनर्जी है। ओके, इसका टेम्परामेंट बैलेंस है, ना तो ये बिल्कुल कूल है और ना ही ये बहुत ही हॉट टेम्परामेंट का है। सो यू आर क्वाइट लकी टू हैव देम। आल्सो दिस इज़ कम्युनिटी। सो मे बी हो सकता है आप इसको जानते हैं, पाइल नंबर 2 में पहले बता चुकी हूँ, आपकी कम्युनिटी से है, मे बी आपकी कास्ट का हो, आपके रिलीजन का हो, या आपकी कंट्री का हो, आई डोंट नो, लेकिन यू नो दैम, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये आपसे रिलेटेड है ये पर्सन, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम हो, फिर तो सोल ही एक होती है ना ट्विन फ्लेम्स की तो। और स्ट्रैटेजी, बहरहाल हो सकता है पाइल नंबर 2 ये आपको जानती हो, कोई ना कोई ऐसा तरीका कार उसी अपना रही हैं कि यहाँ आपको अप्रोच कर सके। इज मेकिंग स्ट्रैटेजी, मे बी इज राइटिंग समथिंग, कुछ लिख रहे हैं। आई कैन लिटरली सी समबडी राइटिंग मे बी योर नेम, सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। या मे बी हो सकता है दिस पर्सन समबडी इज टाइपिंग सम मैसेज, टाइप करते हैं वो, फिर मिटा देता है मैसेज वो लिख के, मतलब रेज कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू सेंड, आपको नहीं भेजना चाहते वो। कुछ भी हो सकता है। परजर्वेरेंस, ओ डोंट गिव अप, कीप गोइंग, ठीक है, दिल नहीं छोड़ना, पैशन से अपने काम पे फोकस करो। शादी हो या पार्टनर दैट इज़ कमिंग, डोंट गेट कंफ्यूज कि नहीं मिलेगा या कैसे मिलेगा या कब मिलेगा, आपका मसला नहीं है बेबी। ओके, ऑल्सो लेट्स सी आइसोलेशन, कोई आपको मिस कर रहा है, आई थिंक पाइल नंबर 2 कोई बैडली आपको मिस कर रहा है, और मे बी वो अपने आप को विक्टिम समझ रहा है, या फिर उसको ऐसे लगता है कि वो कहीं पर फंस गया है, या वो अकेला रह गया है, या आपने उसको छोड़ दिया है, या आप नहीं मानोगे, ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2 ये वही पर्सन है जो ऐसे सोच रहा है। ओके, सर्विस में भी देर वॉज फाइंडिंग सम जॉब में भी डिसिपेटिंग, literally this has to do something, मे बी वो कभी कभी उनका दिल करता है कि आपसे ध्यान हटा ले, लेकिन वो हटा नहीं पाते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। दे आर होपलेस आपके बिहेवियर से, मे बी दे आर प्रेइंग, प्रेयर है, होपलेसनेस है,
ये भी है। सो एनीवेज गॉड का भी आपके लिए मैसेज यही है कि आप जो हो ना, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी। ये बात मैं आपको बता दूँ, फर्टिलिटी। सो गॉड का आपके लिए मैसेज है कि एक तो इवन अगर आप प्रेगनेंसी को लेकर के इशू में हो, अगर आपको लगता है आपकी एज ज़्यादा होगी या प्रेगनेंसी कैसी होगी, ये सब चीज़ें, तो ये बातें जो ना सोचना छोड़ दो, ठीक है। गॉड के ने अगर आपको देना है ना, तो वो आपकी एज कुछ भी हो, गॉड ने देना है। और अगर आपकी एज छोटी है तो अगर आपको कोई पास ये कैसे श्योरिटी के गॉड आपको देंगे औलाद, ये मैंने बहुत देखे। स्पेशली जो आंटीज़ और जो यूसी आ जाती हैं, स्पेशली किसी शादी पे गलती से चले जाओ तो वो सारे घेर के बैठ जाते हैं। ज़रा से आपकी एज ज़्यादा हो तो आ जाते हैं, जो आपकी औलाद नहीं होगी, अब औलाद कैसी हो गई है वो, ठीक है। तो नहीं, तो आपके अगर जब जो लोग लड़कियां छोटी एज में शादी जिनकी हो जाती है, जिसको गॉड ने नहीं देना ना, उसको नहीं देना, ठीक है। छोटी एज में भी नहीं होता। और अगर देना है तो आपकी एज 30+, 35+, इवन इतने लोगों को मैं देखा, इवन इन 40s दे हैव कंसीव्ड वेरी हेल्दी बेबी। ओके, तो गॉड के हाथ में, या आपके, मेरे, या किसी आंटी के हाथ में नहीं है। सो आपके लिए तो है यहाँ पे गुड न्यूज़ अबाउट मैरिज, सॉरी बेबी। देखा, गॉड इज लक्ष्मी, यू विल कंसीव विद लक्ष्मी। लिटरली बेबी गर्ल, बहुत ब्राइट फ्यूचर उसका होगा। लिटरली शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड मनी एट योर होम। आपके घर में इतना ज़्यादा पैसा, दौलत और लक ये बच्चा लेकर के आएगा। आई एम नॉट बिंग जेंडर स्पेसिफिक, लड़का हो सकता है, लड़की, ऑब्वियसली हम दोनों को ही वेलकम करते हैं, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्टिल गॉड इज लक्ष्मी आपको इस चीज़ का लिटरली, मतलब क्या श्योरिटी, गारंटी, क्या कह सकते हैं हम, दे रही हैं। ओके, सो आपने अब आइंदा से इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना आज के बाद से। ओके, प्रॉस्पेरिटी। देखो, यूनिवर्स का ज्ञान मैसेज है गॉड का आपके लिए कि द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस ऑन यू, बी ओपन टू रिसीव, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इज कमिंग, ऑल यू हैव टू डू जस्ट ओपन योर हैंड, अपने हाथ खोलो और रिसीव करो। ओके, सो लेट्स सी चार्म्स फॉर यू। पाइल नंबर 2, लेट्स सी योर चार्म्स, क्या निकल के आते हैं आपके लिए चार्म्स। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले जो मेरी जिस चार्म पर नज़र पड़ी है, दैट इज़ द एंकर। स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ओके, और एक ऐसा रिश्ता कि जिसकी इतनी मजबूत नींव होगी कि आई डोंट थिंक सो गॉड के अलावा किसी के पास ताकत शक्ति है उसको हिला सके, ठीक है। दूसरा यह है फिर ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई। ओके, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, दिस इज डिवाइन यूनियन। यू कैन सी द, एक तो यू कैन ऑल्सो टेक इट एज मॉम एंड बेबी। अगैन जो मैंने पीछे आपको बेबी की गुड न्यूज़ बताई है, उसमें अगैन आपके लिए कंफर्मेशन है, यू एंड योर बेबी, ठीक है। ऑल्सो दिस इज एलिफेंट, ग्राउंडेडनेस, हम्बल रहो, अपनी देखभाल करो, ख़ुद पे ध्यान दो, और दूसरा ये कि अपने करियर पे ज़रा फोकस करो, ठीक है। 2 ऑल स्पिरिट है, अक्ल पकड़ो, आप होश में आओ, आप होश में नहीं हो, आप इधर उधर बातों में भटक गए हो दुनिया के। ओके, एंड टेक एक्शन फॉर योर ओन सेल्फ, एक्शन लो, ठीक है। बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी के और लिटरली डिसअपॉइंटमेंट्स के, ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। आप लाइक कर सकते हो रीडिंग को, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू।